डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के सबसे पावरफुल सॉर्सरर में से एक है जो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि एंशिएंट मैजिक और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी से लड़ता है। उसकी स्पेल सिंपल ट्रिक्स नहीं बल्कि मल्टीवर्सल लेवल की रियलिटी अल्टरिंग एबिलिटीज हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे स्पेल्स हैं जो उसको ट्रूली अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। आज हम उन्हीं सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग स्पेल्स का एनालिसिस करेंगे जो डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल के मोस्ट डेंजरस मैजिक यूजर्स में शामिल करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सिर्फ एक वर्ल्ड में नहीं मल्टीपल डायमेंशन में ऑपरेट कर सकता है। इसी वजह से उसके स्पेल्स नॉर्मल सुपर हीरो से अलग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। मिरर डायमेंशन इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। इस डायमेंशन में रियलिटी बेंड हो सकती है, ग्रेविटी कोई रूल फॉलो नहीं करती और टाइम का भी कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। स्ट्रेंज ने इसे कैसिलियस और उसके फॉलोअर्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया था, लेकिन कैसिलियस ने भी इसे मैनिपुलेट कर लिया। नो वे होम में स्ट्रेंज ने इसी मिरर डायमेंशन का यूज स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए किया, लेकिन पीटर ने मैथ्स के दम पर स्ट्रेंज को ही उसके जाल में फंसा दिया था। ये दिखाता है कि मिरर डायमेंशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर ओपोनेंट इसको समझ जाए तो वो भी इसका यूज कर सकता है। क्या ये स्ट्रेंज के लिए एक स्ट्रेंथ है या एक हिडन वीकनेस, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कभी किसी एनिमी को फिजिकली रिस्ट्रिक्ट करना हो तो क्रिम्सन बैंड और साइटोरेक से पावरफुल स्पेल कोई हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज ने इसी स्पेल से थानोस को टेम्परेरीली ट्रैप कर दिया था। साइटोरेक एक कॉस्मिक एंटिटी है जो अनब्रेकेबल मैजिकल रिस्ट्रेंट्स क्रिएट करती है। ये स्पेल फिजिकल और मैजिकल दोनों फोर्सेस को नलिफाई कर सकता है, लेकिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के मल्टीपल स्टोन होने की वजह से थानोस इसे निकलने में सक्सेसफुल हो गया था। अब सवाल ये है कि अगर कैंग या गैलेक्टस जैसे विलेंस के अगेंस्ट ये स्पेल यूज होता तो क्या ये काम करता? क्या साइटोरेक के क्रिम्सन बैंड्स मल्टीवर्सल एंटिटीज को रोक सकते हैं? ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज के आर्सेनल में सबसे यूनिक और ओवरपावर्ड स्पेल है टाइम मैनिपुलेशन, जो आई ऑफ अगामोटो के थ्रू पॉसिबल होती है। ये स्पेल टाइम को रिवर्स, पॉज और लूप कर सकती है। स्ट्रेंज ने इसका सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन डोरमामू के अगेंस्ट दिया था जब उसने एक इन्फिनिटी टाइम लूप क्रिएट कर दिया था। डोरमामू जो एक इमॉर्टल एंटिटी है, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसे डील करनी पड़ी थी। एंड गेम के बाद टाइम स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन क्या स्ट्रेंज अब भी टाइम मैनिपुलेट कर सकता है? कॉमिक्स में स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन के बिना भी टाइम बेस्ड स्पेल्स थे जो उनको लिमिटेड स्केल पे टाइम वार्प करने की पावर देती है। होप सो कि हमें एमसीयू में भी ऐसा कुछ देखने को मिले ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज और भी पावरफुल लगे। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और अंडररेटेड एबिलिटी है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये एक ऐसी स्पेल है जो उसकी बॉडी और सोल को अलग कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी ओरिजिन मूवी में पहली बार इसका यूज तब देखा जब एंशिएंट वन ने उसको फोर्सफुली एस्ट्रल प्लेन में पुश किया था। इस एस्ट्रल फॉर्म में वो रियल वर्ल्ड से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जर्व कर सकता है और इवन दूसरे एस्ट्रल बीइंग से फाइट भी कर सकता है। इस एबिलिटी का एक यूनिक यूज हमने तब देखा जब स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपनी अल्टरनेट डेड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया। ये ड्रीम वॉकिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक एक्सट्रीम फ्यूजन था जो एक डार्क मैजिक टेरिटरी में चला गया। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक डिफेंसिव और स्काउटिंग टूल है, लेकिन अगर कोई और पावरफुल एंटिटी उसका एस्ट्रल फॉर्म को डिस्टर्ब कर दे तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी वापस अपनी बॉडी में नहीं आ सकता। अगर मैजिक की दुनिया में सबसे डेंजरस और करप्टेड स्पेल्स की बात करें तो डार्क होल्ड का नाम सबसे पहले आता है। डार्क होल्ड एक ऐसी बुक है जो पूरे रियलिटी को करप्ट कर सकती है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसका यूज किया था ड्रीम वॉकिंग के लिए। ड्रीम वॉकिंग एक फॉरबिडन स्पेल है जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में स्ट्रेंज के ही एक वेरिएंट के बॉडी को कंट्रोल करने की पावर देता है, लेकिन इसका एक बड़ा प्राइस भी होता है जो इसको यूज करता है। इसका माइंड स्लोली करप्ट होने लगता है। सिनिस्टर स्ट्रेंज एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसका पूरा यूनिवर्स उसी करप्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी ड्रीम वॉकिंग की डार्क पावर का यूज किया जिसकी वजह से उसके पास थर्ड आई आ गया, पर उसको इसने कंट्रोल कर लिया जिसको वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट में शो ऑफ भी करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक उसको एक अल्टीमेट सॉर्सरर और मल्टीवर्सल गार्डियन बना सकता है, लेकिन उसकी कुछ स्पेल्स ऐसी भी हैं जो उसको डेंजरस और करप्ट भी कर सकती है। मिरर डायमेंशन और टाइम मैनिपुलेशन जैसे स्पेल्स उसको एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बनाते हैं, लेकिन डार्क होल्ड और ड्रीम वॉकिंग जैसे स्पेल्स उसको एक पोटेंशियल विलन भी बना सकते हैं। अगर स्ट्रेंज इनको ज्यादा यूज करेगा तो क्या वो भी सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरह बन सकता है? तुम्हारे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल और डेंजरस स्पेल कौन सा है? क्या उसके पास अब भी टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी है? कमेंट में बताओ। सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट जरूर मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।